हिस्ट्री में एक ऐसा शख्स भी गुजरा है जिसने अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए 20 लाख डॉलर्स अपने बैग से निकाले और उनको आग लगा दी। ये हरकत जिस शख्स ने की थी उस शख्स की एक साल की कमाई मैकडॉनल्ड्स के पूरे साल की सेल से भी ज्यादा थी। दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में एक नाम शामिल ही नहीं हो सका, वो नाम है पेब्लो एस्कोबार का। पेब्लो एस्कोबार लेट 90s के दौर में कोकेन, ड्रग्स और दुनिया के कई मुख्तलिफ जराइम का बादशाह हुआ करता था। पेब्लो एस्कोबार के ड्रग्स स्मगलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। 1992 में पेब्लो एस्कोबार 30 बिलियन डॉलर्स का मालिक था। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद पेब्लो एस्कोबार दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स था। अगर पेब्लो आज जिंदा होता तो आज उसके 30 बिलियन डॉलर्स 60 बिलियन डॉलर्स के बराबर होते और पेब्लो दुनिया का 8वां अमीर तरीन इंसान होता। पेब्लो एस्कोबार की ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को कोकेन सिर्फ एस्कोबार का नेटवर्क ही प्रोवाइड करता था और दुनिया का 80% हिस्सा एस्कोबार की ड्रग सप्लाई पर डिपेंड करता था। इस खतरनाक नेटवर्क सप्लाई को बहामास के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पेब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। इस आइलैंड पर पूरा एक एयरपोर्ट बनाया गया था जहां पर कोकेन से भरे हुए जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने लैंड करते और इसी दौरान उनमें से कोकेन निकालकर छोटे जहाजों में कोकेन डालकर अमेरिका रवाना कर दिया जाता था। ये सिलसिला महीने या हफ्ते में एक बार नहीं हुआ करता था, बल्कि दिन में 5 से 6 मरतबा होता था। रोजाना अमेरिका में 1500 किलो कोकेन भेजा जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 किलो कोकेन बनता है और उस वक्त सिर्फ 1 किलो कोकेन की कीमत $70,000 से भी ज्यादा थी, जिसका मतलब था कि पेब्लो एस्कोबार 378 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ अमेरिका में ही कोकेन सेल करता था और ये किस्सा पूरे 16 साल तक चलता रहा। सीक्रेट एजेंसीज का ये मानना था कि जो कोकेन पेब्लो एस्कोबार $70,000 में फी किलो सेल करता था वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 की पड़ती थी। इस तरह पेब्लो एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक ही दिन में बचते थे, जो कि साल के $22 बिलियन बनते हैं। दोस्तों, इतना सारा पैसा पेब्लो एस्कोबार हार्ड कैश की सूरत में अपने पास रखता था। इन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 के रबर बैंड आते थे। इतने ज्यादा पैसे पेब्लो एस्कोबार बैंक्स में तो रखने से रहा, तो इतने सारे पैसों की स्टोरेज के लिए इस आइलैंड पर बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर ये कैश स्टोर किया जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों का 10% सालाना या तो चूहे खा जाते थे या पानी की वजह से गल सड़ जाता था। ये माना जाता है कि वो रोजाना इतना कैश गिन नहीं सकता था, तो इसलिए पैसों का वजन करके वहाँ पैसे गिने जाते थे और वजन करके ही उनकी गड्डियां बनाई जाती थी। एक दफा पेब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मेडलोन के पहाड़ों पर अपने बच्चों समेत पनाह ले रखी थी। उस वक्त उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी। पेब्लो एस्कोबार के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने का कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकालकर उसको आग लगा दी। जी हाँ, पूरे $20 लाख। ये बात पेब्लो एस्कोबार के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बयान की थी। और जैसा कि इस तरह की जिंदगी का अंजाम खौफनाक होता है, 1993 में पेब्लो एस्कोबार को एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। पेब्लो एस्कोबार के किस्से आज तक पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर रह गए हैं कि इंसान जितना भी अमीर हो जाए उसको सारी दौलत इसी दुनिया में छोड़कर जानी है। दोस्तों, ये तो था पेब्लो एस्कोबार की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा। अगर आप इस ड्रग लॉर्ड की मजीद ऐसे किस्से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में यस टाइप करके बता सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।